जब कभी भी आप बिहार शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? देश को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाला राज्य, या फिर देश के सबसे ज्यादा गरीब राज्यों में से शामिल एक राज्य, या फिर जातिवाद के आसमान तले दबा हुआ एक राज्य, या फिर एक से बढ़कर एक नेतागिरी दिखाने वाले नेताओं से भरा पूरा एक राज्य। खैर, ये सभी तो बिहार की पहचान है, लेकिन इसके अलावा भी बिहार का एक गौरवशाली अतीत रहा है। माता सीता की जन्मस्थली मिथिला बिहार में है। प्राचीन समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बिहार के सपूतों ने अपना अहम योगदान दिया था और भारतीय राजनीति में भी बिहार के नेताओं का अपना एक अलग स्थान है। हाँ, ये सभी तो है बिहार में, लेकिन गौरवशाली संस्कृति की भूमि बिहार अब किसी और वजह से भी जानी जाती है, और ये वजह है छात्र आंदोलन। और छात्र आंदोलन से मेरा तात्पर्य जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन से नहीं है। छात्र आंदोलन से मेरा तात्पर्य पेपर लीक, भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और ऐसे ही तमाम छात्रों के मुद्दों को लेकर छात्रों और सरकार के बीच चलने वाले तनाव से है। बिहार में एक बार फिर से छात्र और सरकार आमने सामने हैं। दरअसल रविवार को बीपीएससी के अभ्यर्थी नए नवेले नेता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने गांधी स्टेडियम पहुंचे। छात्रों की मांग थी कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा रद्द की जाए और री एग्जाम कराया जाए। शाम होते होते तक छात्रों का हुजूम सीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र इन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे और यहीं से शुरू हो गया विवाद। कुछ देर के बाद नेताजी वहां से चले गए और इसके बाद छात्रों पर पुलिस का प्यार लाठी और पानी बनकर बरस पड़ा। सर, हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर। छात्रों पर पुलिस के प्यार का वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर गिरा कर बुरी तरीके से पीटा गया। पुलिस से पीटे जाने के बाद प्रदर्शनकारी छात्र नाराज होकर प्रशांत किशोर पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति करने आए थे, राजनीति करके चले गए, हमें लाठियां खानी पड़ी। पीके यानी प्रशांत किशोर। ये सारी कहानी खत्म होने के बाद एक बार फिर से रात में छात्रों के पास पहुंचे। छात्रों ने उन्हें देखते ही गो बैक करके नारे लगाए और उनका विरोध किया। और इसी दौरान पीके प्रदर्शनकारी छात्रों से भिड़ गए। बहस शुरू हो गया। पीके ने उनसे कहा, हमसे ही कंबल मांगे हो और हमें ही नेतागिरी दिखा रहे हो। इसके बाद छात्र भी गुस्से में आ गए। उन्होंने भी इसका जवाब दिया। इसका वीडियो आप खुद देख लीजिए। रुको भाई, और कुछ छात्र लोग आए जरा अरे आप चिंता है, हम लोग भाई बात सुनो भाई, हाँ कंबल मांगे हमसे, और मांगा कंबल आपसे, लोग मांगा है, मांगे आपसे, अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं। लड़का फिलहाल पुलिस ने 21 नामजद और 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस किया है। 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी दौरान ये भी खबर है कि मुख्य सचिव ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर अड़े रहे हैं। 3 घंटे तक गांधी मैदान और जेपी गोलंबर पर जाम लगने के बाद पुलिस ने रात को 8 बजे प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र री एग्जाम पर अड़े रहे और इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर पानी की बौछार शुरू कर दी। वहीं इस मामले पर एसपी सेंट्रल स्वीटी सहरावत ने कहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है। लाठीचार्ज नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, सड़क जाम हो गई थी, समझाने की बहुत कोशिश की गई। गांधी मैदान में छात्र संसद करने की अनुमति नहीं दी गई, फिर भी छात्र पहुंच गए। वैसे ये तीसरी बार है जब बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। छात्र मांग करते हैं एग्जाम की, लेकिन छात्रों को मिलती है लाठी। ऐसे ही कुछ मुद्दे होते हैं छात्रों के, जिसको लेकर इन्हें सड़क पर आना पड़ता है और सड़क पर आने के बाद इन्हें सरकार की लाठियां भी खानी पड़ती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, छात्रों के साथ सरकार का यह रवैया कहां तक उचित है? अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।